आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे कि दुनिया का पहला मनुष्य, पहला इंसान कौन था। नमस्कार दोस्तों, द हिंदू शो पर आपका स्वागत है। संसार में अनेक धर्म हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुख्य हैं। सभी धर्मों में हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना गया है। वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म वास्तविक में हिंदू धर्म का नाम है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु एक नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय पर मानसरोवर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी। प्राचीन काल में ऋषियों ने भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम दिया, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान हो गया। यह एक धर्म नहीं अपितु जीवन पद्धति है, जिसे अलग अलग स्थान से भारत में आए लोगों ने धर्म का नाम दिया। प्राचीन काल में भारत में सभी लोग इसी जीवन पद्धति का अनुसरण करते थे। इसी समय कोई और धर्म नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सनातन जीवन पद्धति की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी? तो पृथ्वी पर प्रथम मनुष्य कौन उत्पन्न हुआ था जिसने इस जीवन की पद्धति का अनुसरण किया और संसार को आगे बढ़ाया? सृष्टि की रचना। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों उत्पन्न किया गया है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयंभू मनु और सतरूपा को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु थे और प्रथम स्त्री सतरूपा थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में योगदान दिए। मनु से ही मानव जीवन की उत्पत्ति हुई। संस्कृत में मनुष्य शब्द की उत्पत्ति भी मनु से हुई है। कहा जाता है कि अंग्रेजी का मैन शब्द भी मनु से ही निकला है। संसार के सभी मनुष्य इनकी संतानें हैं। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है, जबकि श्वेत वाराह कल्प में 14 मनुओं के नाम उल्लेखित हैं। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं। वर्तमान के मनु का नाम वैश्वस्त है, जो 7वें मनु हैं। स्वयंभू मनु के अतिरिक्त अन्य 13 मनु स्वयंभू मनु के कुल के ही हैं, यानी उन्हीं के पुत्र और पौत्र हैं। शंभु मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, जिसमें उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं थीं। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि से विवाह हुआ। इनकी 2 पत्नियां थीं, उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उत्तानपाद और सुनीति पुत्र ध्रुव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बाद में ध्रुव एक तारा बन गए थे। दूसरे पुत्र प्रियव्रत का विवाह बहिष्मति के साथ हुआ, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी। शंभु मनु की पुत्रियों में आकुति का विवाह प्रजापति रुचि, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष और देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। और इस प्रकार शंभु मनु से सृष्टि का प्रसार हुआ। यदि वैदिक धर्म ग्रंथों की माने तो वास्तव में सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म के प्रथम मनुष्य या प्रथम व्यक्ति मनु ही दुनिया के पहले मानव थे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द हिंदू शो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप अपने 5 धार्मिक मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।